यूनुस कैसे देखते हैं जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही? आप मुझे बताएं, पढ़ाई के लिए ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और सब देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। और ये मैंने पेन रख दिया बस क्योंकि अब हमें बताने की जरूरत ही नहीं। इकबाल भी आप माशाल्लाह से यहाँ मौजूद है तो बस हम तो बस ऐसी वो क्या कहते हैं आपका साथ देते हैं। नहीं ये तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मैच को कैसे आप देख रहे हैं? कहाँ गलती हुई? हालांकि कराची किंग्स जो थी ऐसा लग रहा था कि वो वहां पकड़ लेगी, जब फखर जमान भी आउट हो गए, शुरू में नईम भी आउट हो गए, फिर फखर जमान आगे गए, लेकिन जो बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से कराची किंग्स ने जो उनको अपॉर्चुनिटीज दी है आप आज लाहौर कलंदर्स की तरफ से, मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं और खासतौर पर उनकी फील्डिंग की बात करूं, 4 नो बॉल्स वहाँ मौजूद हैं। आपने खुद ही मेंशन कर दिया 40 रन एक्स्ट्रा बने हुए हैं, लेकिन उनका जो ग्रैंड टोटल है वो 190 नहीं होना चाहिए था। ये कम से कम 220 के करीब होना चाहिए था, क्योंकि वार्नर्स को जिस तरह 47 रन पे 61 रन पे उनको कैच छूटे, लेकिन उनकी बैटिंग की अगर मैं बात करूँ, टिम सैफर्ड हो गए, उसके बाद साद बेग हो गए, इरफान खान हो गए, मोहम्मद नबी हो गए, स्टार्टर्स लिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे इसको जो है ना पार्टनरशिप्स नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये वजह है कि देखें डेविड वार्नर तो आखिर तक खेलते रहे, लेकिन उनके जो बाकी बैटर्स हैं उन्होंने स्टार्टर जरूर लिए हैं, लेकिन उसको जो है ना बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके। तो इस वजह से यहाँ पे अभी लग रहा है कि ये जो जिस तरह की पिच है और जिस तरह की अभी लाहौर कलंदर्स की, हमें पता था कि वो इस तरह की बैटिंग करेंगे, तो उनके लिए ये 190 रन जो थे ना वो थोड़े से कम थे। और आज जिस तरह भी देखें रन बॉल आ गया है, और अगर अब्दुल्ला शफीक आउट नहीं होते तो मेरे ख्याल से ये अभी अगले 4-5 बॉलों पे ये मैच खत्म हो जाना था। तो मुझे लगता है कि आज उनकी तरफ से उन्होंने उस पूरे मौके को कैच नहीं कर सके, जो कि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। 20 से 25 रन शॉट हो गए। खुर्रम कैसे देखते हैं जो पार्टनरशिप हुई, जब फखर जमान आउट हुए 75 रन पर विकेट गिरी, लेकिन फिर उसके बाद 83 रन की जो पार्टनरशिप हुई है अब्दुल्ला शफीक और फिर कुसाल परेरा के दरमियान, कुसाल परेरा को भी लाया गया है, कुसाल मेंडिस सुना है कि वो तो चले गए आईपीएल के, लेकिन आप समझते हैं कि इस पार्टनरशिप की वजह से बैकफुट पर आई? हालांकि बॉलिंग अटैक इतना बुरा नहीं है कराची किंग्स का, अब्बास आफरीदी हैं, उनके अलावा हसन अली हैं, जिस तरह का बॉलिंग अटैक है उसको देखते हुए आप समझते हैं, और मोहम्मद नबी से भी बॉलिंग करवाई आज डेविड वार्नर ने, आप समझते हैं वो पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स ने कम बैक किया? इसमें नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बड़े मैच में छोटी छोटी 2 पार्टनरशिप चाहिए होती हैं, ये तो फिर एक हेल्दी और बड़ी पार्टनरशिप थी। दूसरी बात रही, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं भूलना चाहिए, हम लोग अगर जिक्र ना करें फखर जमान, वो जितने रन कर रहा है ना, उसने जो पहले ओवर में मीर हमजा पे काउंटर किया है, सामने वाली टीम को बैकफुट पे कर देते हैं कि आप उनके लिए मैटर ही नहीं कर रहे हो। उनके जो शॉट सिलेक्शन है, जो उनकी शॉट की बेस होती है, सामने छक्का मार रहे हैं वो फास्ट बॉलर को निकल के अपनी मर्जी से, और जिस बॉल पे निकल रहे थे उस बॉल पे कनेक्ट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि निकले शॉट मारा मिस हो गया। तो मेन चीज ये है कि सामने वाली टीम में कोई ऐसा काउंटर लगा नहीं। हाँ, इसके बरक्स अपोजिट टीम की बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। आज उन्होंने प्रीपेड होके आए थे शॉर्ट पिच बॉलों का, आज उन्होंने हर ओवर में 2 शॉर्ट लाहौर कलंदर्स और विद इन बॉडी की, उन्होंने बाहर नहीं किए जहां बैट्समैन की एल्बो सीधी होती है, उन्होंने बॉडी के ऊपर अटैक किया और सरप्राइज पैकेज पे 2 से 3 प्लेयर आउट भी हुए, लेट हुए, रीड नहीं हुआ और तैयार आगे के लिए थे। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग थी कि बॉडी में शॉर्ट पिच बॉल सरप्राइज करेगी, और वो हुआ। यूनुस कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट में, जिस तरह फखर जमान ने रन किए, 416 रन हो गए उनके, उसके अलावा डेविड वार्नर शुरू में इतने नहीं अच्छे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जिस तरह टेक ऑफ किया, आज भी वो बदकिस्मती से कैच आउट हो गए, लेकिन वरना लग रहा था कि डेविड वार्नर अगर खड़े रहते तो जो आप कह रहे थे ना कि 20-30 रन शॉर्ट थे, 220 रन तक हो सकता था स्कोर कराची किंग्स का। जी बिल्कुल। देखिए जहाँ तक फखर जमान की बात करें तो पीएसएल में तो देखें वो जब भी, बहुत कम ऐसे सीजन हुए कि उन्होंने रन नहीं किए, वो जब भी आते हैं कहीं ना कहीं वो रन जरूर करते हैं। और लाहौर कलंदर्स के लिए कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो देखने से ताल्लुक रखती है। और आज भी यही हुआ, क्रूशियल मैच में जब आपके पास सीनियर प्लेयर होते हैं तो वो आके आपको परफॉर्म करने, अगर पिछले मैच की भी बात करें जब लाहौर कलंदर्स मुश्किल में थे और उन्होंने आके वो इनिंग खेली, अकेले खड़े रहे। ये तो वार्नर की ये दिखा रहे हैं आप, बात कर रहे हैं फखर जमान की। जी मैं तो फखर की बात करूँ, वार्नर की बात करें ना, तो वार्नर को अगर हम बात करें तो देखो उनको आज 2
कैचेस ड्रॉप हुए। जो चांस भी मिले, लेकिन अच्छे प्लेयर को एक चांस भी मिल जाए, यहाँ तो पे दो चांस। तो मैं वही वाली बात कर रहा था कि देखिए लाहौर कलंदर्स ने खुद अपने लिए थोड़ी मुश्किलात डाली। उनकी आज जो ग्राउंड फील्डिंग थी वो बहुत पहले से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं अच्छी नहीं थी, लेकिन लकी रहे कि वो जो है ग्रैंड टोटल जो है वो 190 का रहा। अगर ये कोई 215 220 रन का होता तो उनके लिए मुश्किलात थी। और जिस तरह उसके बाद फखर जमान की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, अब्दुल्ला शफीक को ये गेम फिनिश करना चाहिए था, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने मिस नहीं करना। अगर क्रूशर जब मैचेस आएंगे, अब नेक्स्ट मैच उन्होंने खेलना वो फिर एक डू एंड डाई सिचुएशन में है। तो मेरे ख्याल से इनको ऐसा कुछ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उन्होंने यही किया, पहले 5 मैच जीते और फिर उन्होंने चांस दिया और फॉर्म अपनी खो दी। लकीली हुए जो आखिरी मैच में दोबारा है, लेकिन जो लास्ट मैच में था वो जो फॉर्म वापस आई तो फिर चली गई। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसको आपने बड़ा केयरफुल होके इनको काबू में रखना है। खुर्रम, शकीब उल हसन से 1 ओवर कराया शाहीन शाह अफरीदी ने। मोहम्मद नईम जो कि रेगुलर बॉलर नहीं है, ओपनर है, उनसे 3 ओवर्स कराया और 3 ओवर में उन्होंने 15 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की। नहीं, तो शकीब से 1 ओवर क्यों कराया? नहीं, उसकी रीजन ये है कि वार्नर खेल रहा था, अगर आप देखें, और नईम जो है वो एक तो पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। फिर जब आप अननोन बॉलर आता है ना, तो आप थोड़ा सा ना केयरफुल हो जाते हैं। फिर टीम भी बैकफुट पे हुई थी, क्योंकि विकेट वो चाह रहा था मेरी आखिरी तक जाए वार्नर की, कि मैं आखिरी 3-4 ओवर तक खेलूं तो एक अच्छा टोटल हो जाएगा, जो कि वो अनलकी रहे, जो प्लान पे थे। और रही सही कसर लाहौर पूरी फील्डिंग से कर रही थी उनकी, कि 2 कैच भी गिर गए तो वो एंड तक चले जाते। मगर इसका जो नईम का जो लॉजिक दिख रहा है वो यही था। और साकिब को कम बॉल, क्योंकि साकिब को उन्होंने खेला बहुत है आईपीएल में और ठीक ठाक पिटाई भी लगाई है उनकी, तो इसलिए भी एक ये समझ में आता है रीजन कि बॉलिंग कम करवाना। लेकिन वार्नर के आउट होने के बाद भी उसको यूटिलाइज तो कर सकते हैं ना। एंड के ओवर नहीं, एंड के ओवर थे ना, एंड में स्पिनर, एंड के ओवर में स्पिनर कोई कैसे कहेंगे, एक आदमी इतना तजुर्बाकार है, नहीं करा सकते। उसकी वजह ये देखिए, अगर मैं आज लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग करूं ना, बॉलिंग की बात करूं, तो 2 बॉलर ऐसे हैं जिनकी वजह से ये इस शेप में रहे। अगर आप मैं सलमान मिर्जा की बात कर लूं ना, पहले पिछले मैच में 4 आउट किए सलमान मिर्जा की, अगर हम शुरू के उन्होंने पावर प्ले में भी बॉलिंग की है। अगर वहां बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी को काफी रन हुए थे, और तो उन्होंने उन्होंने अपने जो लीड किया बॉलिंग को उस वक्त वो सलमान मिर्जा थे। और उसके बाद हम हारिस रऊफ की बात करें तो आज उनकी तरफ से भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग हुई, 3 विकेटें भी उन्होंने ली। तो मेरे ख्याल से ठीक है, वो मोहम्मद नईम का तो कुछ सरप्राइज पैकेज था कि वो ही शायद डेविड वार्नर इसी का वेट कर रहे थे कि शाकिब उल हसन आएंगे और उनके खिलाफ रन करेंगे, क्योंकि वो बहुत बारहा खेल चुके हैं उनको। लेकिन वो जो 3 ओवर जो जिस तरह मोहम्मद नईम ने किए, वो उस वक्त बहुत अच्छे स्मार्टली कैप्टनसी किए। अगर मैं आज कैप्टनसी की बात करूं, शायद उनकी 2 की अपनी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे स्मार्ट जो है, जिस तरह अपने बॉलर्स को उन्होंने यूज किया है वो अमेजिंग है। देखें, और यहाँ की कराची किंग्स की बैटर्स की बात करूं तो उनके पास स्टार्टर्स तो मौजूद हैं, और ये सारे 3-4 जो बैटर्स आउट हुए हैं, इनमें 10-15 और आज जिस तरह हम बात कर रहे थे इरफान खान न्याजी की, वो एग्जैक्टली वही हुआ। देखिए, साद बेग भी वैसे ही आउट हुए। आप एक ब्रांड हो, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आपकी सिलेक्शन हुई है, आपको यहाँ से तो मौके नहीं देना। देखिए, अगर यहाँ से इरफान खान न्याजी नेक्स्ट गियर में जाते और वो कम से कम 20 से 25 रन और करते तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे 220-225 होना था। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसको इन बैटर्स को, टीमों को आइडेंटिफाई करना है और इनका सोल्यूशन लेके आना है। खुर्रम, अब 2 ओवर में सिर्फ 7 रन रह गए। अब तकरीबन ऑलमोस्ट लाहौर कलंदर्स ने जो है, लाहौर कलंदर्स से पहले जो 3 फाइनल खेली, 2 जीती और 1 कराची किंग्स से वो कराची में हारे। तो अब समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स जिस तरीके से उन्होंने, सिकंदर रजा भी नहीं है, उन्होंने जो है वो ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज को रखा तो है लेकिन उनको नहीं खिलाया आज। आप ओवरऑल देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स का ये कॉम्बिनेशन जो है ये अगले मैच में इनके लिए बड़ा इफेक्टिव साबित हो सकता है? देखिए, जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ थी उन्होंने लाए, उनको जो लगता था, मुझे ऐसा लगता था मेहदी हसन का जो इन्होंने किस पर्पज से इन्होंने उसको पिक किया, मुझे समझ ना। वो बड़े हिटर हैं और जितनी वो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं ना, मैंने उनको लीगों में भी पिक होते हुए नहीं दिखा सिवाय इस लीग के। तो एक होता है ना, एक लीगों में पिक हो रहा है, बड़ा नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वजह मैं बताऊं आपको, रसल डोमिंगो जो कोच हैं जी, वो
बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के साथ अटैच है। नहीं चले हो सकती, कोई लॉजिक तो होगी ना लेने की। पे हाँ। उनकी रिकमेंडेशन नहीं होगी, प्लेयर बुरा नहीं है, मगर वो कहीं लीग में पिक नहीं होता। एक होता ना लीग का प्लेयर है, नाम है, ब्रांड है। टेस्ट मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म करता है। ये फ्रेंचाइज का वो मैच है जिसमें हारे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे समझ नहीं आई। प्लेयर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, बांग्लादेश के लिए उसकी अच्छी सर्विसेज है, मगर मुझे ऐसा लगा इन्होंने जो पक्सा इन्होंने खिलाया ना आज राजापक्सा, वो लोअर में देखें अभी फिलहाल करण वो किसी भी लीग में मेरा नहीं ख्याल वो खेल रहे, मगर वो ऐसा प्लेयर है जब वो रेपुटेशन पे आया था ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो जिस नंबर पे हिटें मारता था उस नंबर पे प्लेयर अमूमन स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, 7 नंबर 8 नंबर पे। सही यूनुस, आज इन्होंने अब आसिफ अली फिर नीचे आ रहे हैं। आसिफ अली को शायद पिंच हिटर के तौर पे रखा है, 6ठे नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। नहीं बस वो देखिए उनका तो रोल अब यही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने उनको ओपनिंग भी कराई लेकिन वहाँ पे भी इनसे परफॉर्म नहीं हो सका इसमें। तो मेरे ख्याल से देखें अब तो उनका यही रोल है कि वो इसी तरह खेलेंगे और आगे 2 से 3 ओवर खेलेंगे और वो अपना कुसाल परेरा की इनिंग्स को यूनुस आप कैसे देखते हैं? तजुर्बाकार प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर है। ये बिल्कुल देखिए वो काफी देर बेंच पे रहे और इवन जो लास्ट मैच में भी उन्होंने परफॉर्मेंस की है, उन्होंने भी वहां भी थोड़े से रन्स किए, लेकिन जिस तरह की आज उन्होंने क्रूशल इनिंग खेली है, ऐसे मैचेस में जहां पे आपको आपकी जो 20-25 रन मैटर करते हैं, तो वहां पे उन्होंने आज बहुत अच्छा खेला और उन्होंने जो है अपनी टीम को इस पोजीशन पे लिया है कि ये अब जो है ना लेस देन रन अ बॉल रह गए।